वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मनुष्य प्रायः जीवन में अनुकूलता की तलाश में रहता है और प्रतिकूल अथवा विपरीत परिस्थितियों से दूर भागता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसके मन में द्वंद्व पनपता है। इस द्वंद्व से मन की शांति भंग होती है। तात्पर्य यह कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मनुष्य बेचैन हो उठता है, इसलिए उसके मन में शांति की तड़प उत्पन्न होती है। यही तड़प मनुष्य के भीतर चुनौतियों को जन्म देती है, परंतु इन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं, बल्कि इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियाँ हमारे जीवन में संघर्षों को जन्म देने अथवा बढ़ाने का कार्य करती हैं, जो कि वास्तव में रचनात्मकता की जननी होती हैं। तड़प हमारे जीवन में संघर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जबकि चुनौतियाँ जीवन में संघर्षों को जन्म देती हैं। एक बार व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का आगमन होने लगता है तो उसमें अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा प्रायः इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में संघर्ष मनुष्य के भीतर की सोई हुई शक्तियों को उद्वेलित करने का कार्य करता है। संघर्षों से पैदा हुई उद्वेलन की यह प्रक्रिया मनुष्य के भीतर सजगता का प्रवाह बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से देखने परखने लगता है। उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह पहले से अलग और बेहतर सोचने समझने में सक्षम हो जाता है। तत्पश्चात उसके भीतर सामान्य से असामान्य तक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, या कहें कि वह उथलेपन से गहराई की ओर अथवा समतल से ऊंचाई की ओर प्रस्थान करने लगता है। यह व्यक्ति के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत क्षण होता है, क्योंकि इसी समय मनुष्य के भीतर रचनात्मकता अथवा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से भागने की नहीं, बल्कि उसे साधने की आवश्यकता है। परंतु ऐसे समय में आवश्यक है कि व्यक्ति संयम और परिश्रम की डोर थामे रहे। चेंज। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की महत्ता को जिस तरह रेखांकित किया, उस पर सभी को न केवल ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने अपने स्तर पर इसकी चिंता भी करनी चाहिए कि पानी का बचाव और उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जल संरक्षण ऐसा काम नहीं जिसे सरकार के भरोसे छोड़ा जा सके। यह काम ढंग से तभी हो सकता है जब लोग भी इसमें जुटें और यह समझें कि जल संरक्षण उनका नैतिक सामाजिक दायित्व है। प्राचीन काल में आम लोग ही सामुदायिक रूप से जल के
परंपरागत स्रोतों की चिंता किया करते थे, लेकिन समय के साथ यह परंपरा कमजोर पड़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल के तमाम परंपरागत स्रोत उपेक्षित और नष्ट होते चले गए। इतना ही नहीं, इसी के साथ भूजल के अंधाधुंध दोहन का सिलसिला भी कायम हो गया। निस्संदेह हर कोई इससे अवगत है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उसे संरक्षित करने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए वह सब कर रहे हैं जो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चुका है। आज जब जल संकट की आहट तेज होती जा रही है और विभिन्न इलाकों में भूगर्भ जल के स्तर में कमी अथवा उसके दूषित होते जाने के तथ्य सामने आने लगे हैं, तो हर किसी को चेत जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने समय रहते यह संदेश दिया कि जल संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि बारिश आ जाने पर वर्षा जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। अक्सर ये उपाय आधे अधूरे या फिर दिखावटी साबित होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि यदि वर्षा जल संरक्षण संबंधी योजनाएं कागजी साबित हो रही हैं, तो आम लोगों की उदासीनता के कारण ही केंद्र और राज्य सरकारें जल संरक्षण की योजनाएं शुरू कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सफलता तो तभी मिलेगी जब लोग उनमें भागीदार बनने के लिए आगे आएंगे। प्रधानमंत्री ने आसपास के जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संचयन के लिए देशवासियों से 100 दिनों का कोई अभियान शुरू करने का जो आग्रह किया, उसके अनुरूप अभी से कदम उठाए जाने चाहिए। इससे ही जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान कैच द रेन को सफल बनाया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र है, पानी जब भी और जहां भी गिरे उसे बचाना है। जल संरक्षण के हमारे उपाय ऐसे होने चाहिए कि बरसात या फिर सर्दियों के मौसम में जब भी बारिश हो उसे यथासंभव सहेजा जा सके। स्टॉप।